बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल मैंने वीडियो में बोला था, जो मैंने वीडियोस अपलोड किए थे, सेक्शन ऑफ ए स्फीयर बाय ए प्लेन इज ऑलवेज ए सर्कल। अगर आप किसी स्फीयर का सेक्शन लोगे, एक प्लेन से सेक्शन काटोगे, तो वो हमेशा सर्कल आएगा। दिस मीन सर्कल अब हमें इस तरह से बनता है, हम सर्कल इस तरह से बना सकते हैं। हमें एक स्फीयर लाना है और एक प्लेन लाना है और प्लेन से स्फीयर को एक सेक्शन काटना है, तो सर्कल बनेगा। दिस मीन्स हम सर्कल को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करेंगे। हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ स्फीयर, यानी एक स्फीयर लाएंगे और एक प्लेन लाएंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन लेंगे, उन दोनों को हम टुगेदर उनकी दो इक्वेशन लिखेंगे, तो वो हमें रिप्रेजेंट करता है सर्कल। तो यहाँ पे लिखे इक्वेशन ऑफ सर्कल, इस तरह से हमें लिखे हैं इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ये हमें डिस्कस करनी है। Since the intersection of a sphere with a plane is a circle, ये हमने पहले पढ़ा है, intersection of a sphere with a plane is circle। तो हम सर्कल की इस इक्वेशन इस तरह, सर्कल की इक्वेशन आपने देखी होगी, सर्कल की इक्वेशन इस तरह से भी होते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, या x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, टू डायमेंशन। सर्कल इस तरह से बन जाता है अगर हम स्फीयर को सेक्शन काटेंगे एक प्लेन से। तो मैं स्फीयर की इक्वेशन लिखूंगा, साथ में प्लेन की इक्वेशन लूंगा। जब साथ दो इक्वेशन में साथ लूंगा, यानी स्फीयर की इक्वेशन में लेता हूं और प्लेन की इक्वेशन में लेता हूं, उनको साथ लेने का मतलब है वो इंटरसेक्ट करते हैं। वो किस पे इंटरसेक्ट? सीधी सी बात है, वो सर्कल पे इंटरसेक्ट करें। तो यही है हमें, देयरफॉर इन जनरल ए सर्कल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर एंड ए प्लेन टेकन टुगेदर, यानी हम इक्वेशन ऑफ स्फीयर एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन टुगेदर लेंगे, तो वो हमें कॉन्स्टिट्यूट करेगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। Thus the two equations, पहले ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2y ux प्लस 2y by प्लस 2y wz प्लस d, ये किसकी इक्वेशन है? ये है जो ये इक्वेशन है, ये रिप्रेजेंट करता है आपको स्फीयर, ये करता है रिप्रेजेंट आपको स्फीयर। और जो ये इक्वेशन है lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p, कभी कभी इस तरह से भी लिखा होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन है? ये होती है इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये होती है इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो जो ये ए बी सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड होते हैं, ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। जो ये प्लेन है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने प्लेन बनाया हुआ है, यहाँ पे देखो, ये है एल, ये मैंने बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2y यू एक्स प्लस 2y वी वाई प्लस 2y डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये है स्फीयर की इक्वेशन। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, ये है प्लेन की इक्वेशन। या इस तरह इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। जो ये ए बी एंड सी यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई और जेड होते हैं ना, ये होते हैं जो प्लेन होता है, प्लेन का जो नॉर्मल होता है उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये प्लेन है, ये देखो, यहाँ पे ये प्लेन है, ये है प्लेन, और जो है ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल टू द प्लेन, ये है नॉर्मल टू द प्लेन। जो ये ए बी सी हैं, ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। आपने पढ़ा होगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। अब एक्सरसाइज पे। तो अभी अभी मैंने आपको बोला है, अगर हमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिखनी होती है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर एंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, उन दोनों की इक्वेशन को हम टुगेदर लेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा हमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे आप एक्सरसाइज, अगर आप देखोगे एक्सरसाइज सेकंड, यहाँ पे मैं टेक्स्ट में बता रहा हूँ आपको। एक्सरसाइज सेकंड में आपका पहला ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज सेकंड में, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो, सेंटर निकालना है एंड रेडियस निकालना है, मगर किसका निकालना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्कल का निकालना है। सर्कल यहाँ पे किस तरह से इसने दिया है? इसने दी है इक्वेशन ऑफ द स्फीयर एंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इक्वेशन ऑफ स्फीयर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 9y माइनस 4z माइनस 8 इक्वल टू 0, एंड प्लेन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। यानी इन दो इक्वेशन ऑफ स्फीयर और इक्वेशन ऑफ प्लेन को इसने टुगेदर लिया है, तो कॉन्स्टिट्यूट करता है ये सर्कल। इस सर्कल का आपको सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है। अब देखो हम क्या करेंगे, पहले मैं लिख दूंगा स्फीयर की इक्वेशन, द गिवन स्फीयर इज, स्फीयर की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 10y माइनस 4z माइनस 8 इक्वल टू 0।
तो पहले मैं इस जो ये सेफियर है इसका सेंटर और रेडियस निकालता हूं, बाद में देखेंगे हम सेंटर एंड रेडियस ऑफ द, बाद में हम देखेंगे सेंटर एंड रेडियस ऑफ द दिस सर्कल, बाद में हम देखेंगे सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे देखो इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग विथ इसको कंपेयर करो इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू एक्स प्लस ट्वाइस वी वाई प्लस ट्वाइस डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू 0। इसके साथ इसको कंपेयर करो। जब आप इसके साथ इसको कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ पे तो कोफिशिएंट ऑफ जो एक्स है वो है ट्वाइस यू, और यहाँ पे एक्स कहीं पे है ही नहीं, सो दिस ट्वाइस यू इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्स वाले टर्म को है ही नहीं तो ट्वाइस वी इज इक्वल टू 0, देखोगे एक्स वाले टर्म को है ही नहीं तो ट्वाइस वी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट है ट्वाइस वी, यहाँ पे वाई वाली टर्म है 10, और यहाँ पे z का कोफिशिएंट है ट्वाइस w, और वहां पे z वाली टर्म है यहाँ पे देखो -4, और d वहां पे है, यहाँ पे कांस्टेंट वहां पे है इक्वल टू -8। तो ये चीजें पहले आपको निकाल लेनी होती हैं। अब इसका मतलब क्या है, u आपको मिल जाएगा 0, v आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो 2 1 2 2 5 10, क्योंकि ये आएगा आपको v आएगा आपको 10/2, तो v आपका निकल आ गया, v आपका निकल आ गया 5। इसी तरह से w 2 1 2 2 2 4, w आपका निकल आ गया -2 w आपका निकल आ गया -2। तो d ऑलरेडी है -8। Therefore सेंटर ऑफ सेफियर, सेंटर सेफियर का अभी हम निकाल रहे हैं, सेंटर ऑफ सेफियर होता है इक्वल टू उसकी फार्मूला -u -v -w। याद करो, अगर वहां पे ये -v -u -v -w तब होता है जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 होता है। अगर वहां पे a होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर तीनों का, तो यहाँ पे -u/a -v/a -w/a इतना आपको याद रखना है। तो ये निकला सेंटर, तो सेंटर इज इक्वल टू, अब मैं देखता हूँ माइनस टाइम्स u क्या है, आपको u है 0, तो ये आएगा 0 -0 0। ठीक है, फिर है -v माइनस, इसी तरह से v क्या है यहाँ पे, ये v है 5। इसी तरह से w क्या है अपना -2। तो टोटल में आपका सेंटर आ गया, सेंटर आ गया 0 -5 माइनस प्लस 2, 0 -5 प्लस 2, तो ये आ गया सेंटर। अब मैं रेडियस निकालता हूं, रेडियस ऑफ, मगर किसका, सेफियर का। रेडियस ऑफ सेफियर इज इक्वल टू, उसकी फार्मूला होती है √ ऑफ, शाबाश, √u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, ये होता है रेडियस। आएगा u स्क्वायर, u आपको पता है u 0 है, 0 स्क्वायर 0, प्लस v स्क्वायर, v आपको पता है v है आपका -5, तो -5 होल स्क्वायर इज इक्वल 25, प्लस w स्क्वायर, w आपका पता है, w आपको 2 है, तो उसका आएगा आपको 4, तो इसका आ गया आपको √29। ये है रेडियस ऑफ द सेफियर। तो मैं बना लेता हूं यहां पे इस तरह से, यहां पे सेंटर ऑफ द, ये है सेंटर ऑफ द सेफियर। यहाँ पे सेंटर ऑफ द सेफियर पहले हम निकाल चुके हैं। सेंटर ऑफ द सेफियर क्या है, सेंटर ऑफ द सेफियर है u, फिर है -5, फिर है 2, सेंटर ऑफ द सेफियर। और रेडियस ऑफ द सेफियर भी हमने निकाला है, रेडियस यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। रेडियस ऑफ द सेफियर जो है √29, यहाँ पे हम वो लेते हैं सर्कल।
इस तरह से मैं बना देता हूँ। ये है सर्कल। हमें इस सर्कल का एक तो सेंटर निकालना है, तो हमें देखो क्या करना है, हमें निकालना है इस सर्कल का रेडियस। जो नीचे सर्कल बनता है, ये बेसिकली जो ये वाला सर्कल बनता है, ये बनता है इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन विद द स्फीयर, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन विद द स्फीयर। इसका आपको क्या करना है, एक तो इसका आपको रेडियस निकालना है। ये ओ फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, ओ पी, रेडियस निकालना है इसका, और निकालना है इसी का सेंटर, यानी वो ये है सेंटर ऑफ द सर्कल, और दिस ओपी इज रेडियस ऑफ द सर्कल। स्फीयर छोड़ो, पूरा तो स्फीयर है, आपको पूरा स्फीयर है। दिस ओपी, इस ओपी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर सीपी देखोगे, सीपी है रेडियस ऑफ द स्फीयर, ओपी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड सी है सेंटर ऑफ द स्फीयर, ओ है सेंटर ऑफ द सर्कल। जो ये ओ पॉइंट है, जो ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, बेसिकली ये है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑन द प्लेन, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑन द प्लेन। अब मैं लेता हूं इक्वेशन ऑफ द प्लेन। द गिवन प्लेन इज, इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या है आपको, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3। इसको मैं लिख रहा हूं इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड, या आप इस तरह से लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है ना। अब देखो क्या मैं क्या करूंगा, जो इक्वेशन फर्स्ट है स्फीयर और सेकंड दोनों टुगेदर करते हैं इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब मैं क्या करूंगा, इस तरह से मैं लूंगा इस तरह से सिनस इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3। इसको मैं लिख रहा हूं इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड, या आप इस तरह से लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है ना। अब देखो क्या मैं क्या करूंगा, जो इक्वेशन फर्स्ट है स्फीयर और सेकंड दोनों टुगेदर करते हैं इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब मैं क्या करूंगा, इस तरह से मैं लूंगा इस तरह से सिनस सेंटर O of the सर्कल इज, ये मैं आपके लिए लिख लेता हूं, फुट ऑफ द, इस तरह से है सेंटर O ऑफ द सर्कल, ये is the foot of the perpendicular from the center of the sphere, center C of the sphere first on the plane second, on the plane second, यानी O is the foot of the perpendicular, आप ड्रा करते हो सेंटर ऑफ द स्फीयर से on the plane, ये यहाँ से प्लेन पास होता है, उसी प्लेन ने ये सर्कल यहाँ पे सर्कल काटा है, ठीक है ना। तो नाउ जो ये प्लेन सेकंड है, इसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं कोफिशिएंट, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल होते हैं कोफिशिएंट ऑफ x y एंड z। तो मैं लिख सकता हूँ नाउ, इस तरह से मैं लिख सकता हूं, इस तरह से मैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन सेकंड आर, तो नॉर्मल टू प्लेन सेकंड आर, प्लेन सेकंड देखो x प्लस वाई प्लस जेड, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल है कोफिशिएंट ऑफ x y एंड z, वो क्या है 1 1 एंड 1 एंड 1। अब मैं लूंगा इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रो द पॉइंट दिस। अब मैं इस जो ये लाइन है ना, सी ओ जो लाइन है, पूरी सी ओ लाइन, इसकी इक्वेशन निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये लाइन पास होती है पॉइंट 0 -5 2 से, और इसके डायरेक्शन रेशियोज भी मुझे पता है 1 1 एंड 1। तो मैं निकालूंगा इक्वेशन ऑफ द लाइन, यहाँ पे लिख लेता हूँ इक्वेशन ऑफ द लाइन सी ओ थ्रो सी जो है सेंटर 0 -5 2 एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन सेकंड, इसकी इक्वेशन आर, पहले x माइनस x1 डिवाइड बाय a, यानी डायरेक्शन रेशियो x माइनस x1 यहाँ पे 0 डिवाइड बाय डायरेक्शन रेशियो 1 इज इक्वल टू y माइनस y1 माइनस, तो यहाँ पे +5
divided by again second direct ratio 1 is equal to z minus 2 डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियो है 1, ठीक है ना, इक्वल टू आर, यहाँ पे मैं लेता हूँ सी इक्वल टू आर सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसके आगे कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक्स वाई और जेड का वैल्यू लेता हूँ, यहाँ यानी मैं लूंगा एनी पॉइंट ऑन द लाइन एनी पॉइंट ऑन द एनी पॉइंट ऑन द लाइन, इसको कुछ इक्वेशन लिखो, थर्ड लिखो, एनी पॉइंट ऑन द लाइन थर्ड इज, अगर मैं कोई एक पॉइंट निकालता हूँ, फॉर एग्जांपल एक्स आएगा, यहाँ पे आपको एक्स आएगा 1 इंटू आर, वाई कोऑर्डिनेट आएगा y प्लस 5 इक्वल टू आर, वाई कोऑर्डिनेट आएगा r माइनस 5, फिर z माइनस 2 इक्वल टू आर, z आएगा r प्लस 2, r प्लस 2। अब एनी पॉइंट ऑन लाइन थर्ड हमने लिया है, वो ये है, मैं मानूंगा खुद जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट ये है, ओ है ये पॉइंट, तब जाके ये पॉइंट ओ किस पे है, ये प्लेन सेकंड पे है। आपको मैं मानूंगा लेट दिस पॉइंट, लेट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दिस पॉइंट बी ओ, यानी सेंटर ऑफ सर्कल, मैं मानता हूं ये वो पॉइंट है। अगर ये पॉइंट ओ मैं मानता हूं, क्योंकि ये कोई लाइन थर्ड पूरी सी ओ है, अब मैंने ये पॉइंट कोई एक पॉइंट इसमें से लिया था, अब मैं मानता हूं ये पॉइंट ओ ही है, क्योंकि ओ भी है ऑन द लाइन थर्ड। तो अगर ये ओ पॉइंट है तो जब डेफिनेटली ये प्लेन सेकंड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देयरफॉर दिस पॉइंट, कौन सा पॉइंट, जो ये ओ, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने लिए हैं r कामा r माइनस 5 और हैं r प्लस 2 लाइज ऑन प्लेन सेकंड की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आएगा प्लेन सेकंड ये है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, देयरफॉर x की जगह यहाँ पे r प्लस y की जगह r माइनस 5 प्लस z की जगह r प्लस 2 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखो आपको आ गया r प्लस r 2r प्लस r 3r माइनस 5 प्लस 2 इज माइनस 3 इज इक्वल टू 3, दिस प्लस 3r इज इक्वल टू 3, ये माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 प्लस 3 6, 3 1 जार 3 2 जार 3, तो r आपको आ गया 2, निकला r2। आप सब कुछ इजी तरह से निकल आएगा। देयरफॉर मैं निकाल सकता हूँ, देयरफॉर सेंटर ऑफ द सर्कल इज, वो इस तरह से है, आपको पता है, r माइनस 5 कामा r प्लस 2, तो सेंटर आपका आ गया r तो 2 है, 2 माइनस 5 कामा 2 प्लस 2, तो सेंटर ऑफ द सर्कल आपका आ गया यहाँ पे 2 माइनस 5 इज माइनस 3, 2 प्लस 2 इज 4, तो ये निकला आपको सेंटर ऑफ द सर्कल। अब मुझे निकला ये सेंटर ऑफ द सर्कल, ये निकला, ये पॉइंट जो है सेंटर ऑफ द सर्कल ये है 2 माइनस 3 4। अब मैं ये डिस्टेंस सी ओ जो मैंने पी से डिनोट किए हैं, ये मैं निकाल सकता हूँ, देयरफॉर दिस डिस्टेंस सी ओ, यानी जिसको आप यूजुअली स्मॉल पी से डिनोट करते हो, वो क्या है, इसको लगाओ डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट ऑफ, इस तरह से अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1, तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 0 होल स्क्वायर, तो पहले आएगा यहाँ पे फिर आएगा यहाँ पे माइनस 3 माइनस 5, तो माइनस 3 प्लस 5 होल स्क्वायर, फिर आएगा 4 माइनस 2, तो यहीं पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो आपको खुद ब खुद पहले आएगा 2 माइनस 0 होल स्क्वायर, फिर आएगा आपको माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर, फिर आएगा आपको शाबाश 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, तो टोटल में जाके ये आपको आएगा अंडर रूट ऑफ, आपको आएगा ये 4। अब यहाँ पे देखो माइनस 3 प्लस 5 इज 2, अब यहाँ पे 2 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 4
प्लस फिर यहाँ पे 4 माइनस 2 2 होल स्क्वायर, फिर आएगा 4, तो ये आपको है आएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज 12, तो ये निकल आ गया आपको जो ये CO, ये निकल आ गया आपको 12। अब हम निकालेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल हमने निकाला, अब हम निकालेंगे रेडियस। अब रेडियस ऑफ द सर्कल इस तरह से निकालूंगा, मैं लूंगा इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लूंगा मैं, COP राइट एंगल ट्रायंगल COP हाइपोटेन्यूज स्क्वायर CP स्क्वायर इज इक्वल टू बेस OP स्क्वायर, हमें OP निकालना है, प्लस OC स्क्वायर। नाउ CP आपको पता है, CP है रेडियस ऑफ द स्फीयर, वो है √29, दैट इज √29 होल स्क्वायर, प्लस OP हमें निकालना है, OP को इसी तरह से लिखो, सॉरी इक्वल टू, यहाँ पे है इक्वल टू OP स्क्वायर, इसी तरह से लिखो, प्लस OC स्क्वायर, OC आपने निकाला √12, तो √12 होल स्क्वायर, तो ये आपको आएगा स्क्वायर रूट, इस तरह से कैंसिल हो जाएगा इस तरह से, तो OP स्क्वायर आप लिख सकते हो 29 माइनस 12, तो वो आएगा आपको 7 वो आएगा आपको 9 7। एक चीज मैं भूल गया, मैंने गलत लिखा था, क्योंकि हमारी जो फार्मूला होते हैं रेडियस ऑफ द स्फीयर के लिए, वो मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ। रेडियस ऑफ द स्फीयर के लिए वहाँ पे मैं वो माइनस डी करना भूल गया था, वो होता है रेडियस ऑफ द स्फीयर, याद करो, U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर माइनस होता है D। मैं जल्दी में वहां पे माइनस डी कर रहा भूल गया, तो U की जगह आपको पता है U तो 0 है, 0 स्क्वायर 0, प्लस V है -5 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर 25, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 25, प्लस W इज 2, W स्क्वायर इज 4, माइनस डी देखो D जो कांस्टेंट टर्म है वो है -8, तो यहाँ पे आएगा माइनस प्लस 8, तो यहाँ पे +8, तो टोटल में ये 37 आता है, तो यहाँ पे √29 नहीं, बेसिकली यहाँ पे आपको √37 आता है। ये मुझे गलत हो गया, जल्दबाजी में कभी गलत होता रहता है, तो वो आप वहाँ पे देख के चेक कर लेना, तो ठीक हो, वहाँ पे आपको खुद पता चलेगा। सर जो -D लिखना भूल गए हैं तो आप खुद लिख सकते हो, उतना मसला नहीं है। तो यहाँ पे अब ये √37 यहाँ पे भी लिख लो √37 इस जगह पे भी, तो जब यहाँ पे आएगा 37 माइनस 12 दैट इज 25, सो OP इज इक्वल टू √25, दिस OP इज इक्वल टू 5, सो रेडियस ऑफ जो सर्कल जो है, रेडियस ऑफ सर्कल आपको निकला 5। अब ये कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन आपका। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का है, वो सॉल्वड है, जो गोल्डन सीरीज रेफरेंस है NP वाले की, उस पर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्वड है अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है उसने। क्वेश्चन नंबर 2 उतना बड़ा भी नहीं है, आपको लग रहा होगा आंसर से वो बड़ा है, बड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पेज नंबर है 349 पे, जो मेरे पास रेफरेंस है वहाँ पे है 349 पे, वो सॉल्व है अच्छी तरह से, वो आप चेक कर लेना। जिसको अवेलेबल नहीं होगा तो उसको मैं यहाँ से इमेजेस भी उसका इस क्वेश्चन की भेज सकता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 चलकर हम आगे करेंगे इंशाअल्लाह।